सोनीपत में बीजेपी पार्टी द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर बर्खास्त करने को लेकर सोनीपत में प्रोटेस्ट किया गया और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाकर प्रोटेस्ट किया है। और सोनीपत में सुभाष चौक पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने जमकर नारेबाजी करती भी नजर आई और एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। वहीं बीजेपी नेता राजीव जैन की अध्यक्षता में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अध्यक्षता सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार ने की, जहां बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान कानून को लेकर सरकार को प्रोटेस्ट के माध्यम से घेरने की कोशिश की है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ कर रहे प्रोटेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा लोकतंत्र विरोधी बयान दिया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पंजाब में किसान किसी भी प्रकार का कोई धरना या प्रोटेस्ट है ना करे, ऐसा कैप्टन अमरिंदर द्वारा कहा गया है। और वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर सोनिया गांधी और राजीव गांधी ने भी चुप्पी साध रखी है। वहीं कुमारी शैलजा और हुड्डा पर भी चुप रहने के आरोप लगाए हैं। वहीं राजीव जैन ने यह भी कहा कि कांग्रेस के क्षेत्र और सिर्फ नेताओं की चुप्पी ये साबित करती है कि हरियाणा के विरोधी हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बर्खास्त करने को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बहुत बड़ा लोकतंत्र विरोधी बयान दिया कि हम किसान आंदोलन का मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इसलिए किसान पंजाब में कुछ ना करें, ना धरना दे, ना प्रदर्शन करें। उन्होंने जो भी कुछ करना है, विनाश करना है, हरियाणा में करें, दिल्ली में करें। इससे साबित होता है कि कांग्रेस क्षेत्रवाद की पोषक है। और कैप्टन अमरिंदर के इस बयान को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुप्पी साध रखी है, शैलजा ने चुप्पी साध रखी है। इससे साबित होता है कि ये कांग्रेस के नेता हरियाणा के विरोधी है, हरियाणा की जनता के विरोधी है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रही है। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि सोनीपत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि बीजेपी के नेता लोगों का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से भटकाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आज का प्रदर्शन जो आज कांग्रेस जनों द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया जा रहा है, वो प्रदर्शन का कारण ये है कि जो बीजेपी वाले आज जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए आज जो यहाँ पर इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उसके सामने आज कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जनों ने यहाँ पर ये प्रदर्शन किया। और आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो बीजेपी वाले लोग हैं वो 10 लोग हैं, आपने वो भी देखा होगा। वहीं सोनीपत मेयर निखिल मदान ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी लोगों की कमर तोड़ रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है और किसान सड़कों पर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी द्वारा किए गए प्रोटेस्ट के खिलाफ है। वहीं बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को दबने नहीं देगी और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट करेंगे। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि किसान लंबे समय से बैठे हुए हैं और सरकार किसानों की हत्यारी है। लंबे समय से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और सरकार अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठी है। वहीं किसान नेता देश की रीढ़ की हड्डी है और इकोनॉमी को बढ़ाने वाला किसान ही है। इसके बावजूद भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। सरकार गुमराह करने का काम कर रही है, जहां अब हरियाणा और पंजाब में होने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी सरकार जाते हुए नजर आ रही है, तो इसलिए बौखलाहट में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। देखो, पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महंगाई कमर तोड़ रही है आम आदमी का, युवा बेरोजगारी के उस पे है, आज किसी के पास भी अगर जाए तो जॉब नहीं है, किसान सड़कों पर है, आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। आज उसके खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जो बीजेपी वाले आज आम आदमी का, हरियाणा की भोली भाली जनता का दिमाग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल होने नहीं देंगे। और कांग्रेस बिल्कुल
जितने भी हमारे हरियाणा के कोई भी वर्ग की आवाज़ हमेशा बुलंद करेगी, आवाज़ दबने का काम नहीं करेगी। इतने महीनों से धरने पर बैठे हैं, वो आप भी जानते हो, आम जेन्युइन किसान है। और सबसे ज़्यादा बीजेपी जो भी इल्ज़ाम लगाए, सबसे बड़ी बात बीजेपी आज किसानों की हथियारी है, जो तीनों काले कानून उनके ऊपर थोपने का काम कर रही है और अपने दरवाजे बंद कर बैठी है। आज 1 साल होने को आया है, आज उनसे बात करने के लिए भी कोई उनके बीच में नहीं आया। तो आज मैं समझता हूँ किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान हमारे देश की इकोनॉमी चलाता है, उसके बाद भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल गुमराह करने का काम कर रही है और सरकार को घबराहट है आने वाले समय में जो पंजाब और हरियाणा में चुनाव है, यहाँ से इनको अपनी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ हरियाणा की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं होने देगी। आज भी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। जब जब ये ऐसी बात करेंगे या जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, हम इनकी आवाज़ को दबाएंगे और बिल्कुल हरियाणा की जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।